एक विषय है कि कर्म फल कभी निष्फल नहीं होता है। कर्म फल प्राणी को भुगतना ही पड़ता है। एक समय की बात है कि एक बार देवऋषि नारद वैकुंठ धाम को जाते हैं। वहाँ पहुंचकर देवऋषि नारद भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब हरि विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख रहा हूँ कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले को बुरा फल मिल रहा है। भगवान कहते हैं कि कोई ऐसी घटना बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि अभी मैं एक जंगल में गया और जंगल से होकर गुजर रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था, किंतु एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और वह उस गाय के पीठ पर पैर रख करके दलदल लांघ करके निकल गया। आगे जाने के बाद चोर को सोने की मोहरें मिलती हैं। चोर को सोने की मोहरों से भरी थैली मिलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजर रहा था। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब आगे बढ़ता है तो कुछ ही दूर पर चलने के बाद उसके पैर में कील चुभ जाती है। प्रभु, आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने जितना देखा उसी आधार पर नतीजा निकाल लिया नारद। सच्चाई तो यह है कि जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग गया था उसे तो उस दिन खजाना मिलना था, लेकिन अपने बुरे कार्यों के चलते वह केवल मोहरे पाकर ही रह गया। जिस साधु ने गाय को बचाया उसे उस दिन सूली पर चढ़ाया जाना था, किंतु अपने अच्छे कर्मों की बदौलत वह सूली पर चढ़ने से बच गया। उसे सिर्फ कील चुभने की ही कष्ट सहना पड़ा। तो इस संसार में जो जैसा करता है उसको उसका फल निश्चित ही मिलता है। इसलिए इस कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अच्छा कर्म करने से हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा। बुरा कर्म करने वाले को निश्चित तौर पे कुछ शीघ्र और कुछ दिनों के बाद उसको फल तो उसका भुगतना ही पड़ेगा। और उसी प्रकार से जो अच्छा कर्म करता है उसके जीवन में भी उसके अच्छे कर्म के अच्छे फल निश्चित मिलेंगे। आज मिले या कुछ दिन बाद मिले, यह सृष्टि का चक्र है। यही विधि का विधान है, इससे कोई बच नहीं सका है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।